हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब ईज़ी पे अप्लाई करता हूँ तो रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों अप्लाई करता हूँ। तो आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा रेशियो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक वही है। मैं चाहता हूँ कि आप जब इलियड वेब सीखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से रेशियो जो हैं वो इम्पोर्टेंट है इलियड वेब के लिए। जो एक्चुअल में यूज़ होते हैं। बाकी रेशियो सारे के सारे मार्केट में हैं, आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में हैं। आप चाहें तो इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हो, आप उसको अपने हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आप उसको अप्लाई करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट इलियड वेब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलियड वेब में सारे रूल्स और गाइडलाइंस अप्लाई होते हैं। तो जब रूल्स और गाइडलाइंस अप्लाई होते हैं, तो फिर रेशियो भी क्या है, वो फिक्स है। आप उसको मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। तो जनरली क्या होता है कि बहुत लोग हैं, मतलब इनफैक्ट मैंने भी 2-4 रेशियो जो हैं अप्लाई किए हुए हैं, जिसको मैंने मॉडिफ़ाई किया है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से रेशियो ऐसे हैं जिसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो और किसको मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते, इलियड वेब में बेसिकली, ठीक है? तो आइए चलते हैं सिस्टम पर, उसको समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपके पास कुछ रेशियो हैं। तो इस रेशियो को, ये रिट्रेसमेंट रेशियो है। तो रिट्रेसमेंट रेशियो में जब हम अप्लाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो 0% तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है किसी भी रेशियो में। तो उसके बाद आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो है मैं 14% भी अप्लाई करता हूँ और 23% भी अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो 14% और 23.6% ये दोनों रेशियो इज़िली में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे इसलिए क्योंकि जब प्राइस 21 मूव में, जैसे इस तरह से करते हुए प्राइस जब 21 मूव में जाता है, तो जब फॉल आता है तो वो 38.2% तक फॉल आ सकता है, ठीक है? 14% इसलिए लगाया गया है कि ये 23.6% के स्क्वायर रूट में आता है और डबल 23.6% को जब 2 बार स्क्वायर रूट निकालोगे तब वो 14% आएगा। तब मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ कि एटलीस्ट हमारी जो एंट्री होगी वो कम से कम जल्दी हो जाए, ठीक है? और 23.6% बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है, इसकी कोई नीड नहीं है। तो आप चाहो तो 23% को भी रिप्लेस कर सकते हो, आप चाहो तो 14% को रिप्लेस कर सकते हो। मैं अर्ली एंट्री के लिए 14% यूज़ करता हूँ और इसको मैंने ही निकाला था। तो आप चाहो तो अगर, क्योंकि इलियड वेब में ये नहीं है। इलियड वेब में जब भी आप यूज़ करोगे तो 14% से जो प्राइस है, डायरेक्ट 38.2% में प्राइस आता है। और 38.2% इसलिए आता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट लोग को पहले यही कवर करता है। 38.2% ही कवर करता है। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ट्रेड सेटअप यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो 0% से डायरेक्ट 38.2% पर आया जा सकता है, ठीक है? तो उसके बाद जब हम 38.2% में जाते हैं, तब तक वेव की काउंटिंग भी नहीं होती, ठीक ना? और 50% जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। ये रिट्रेसमेंट में नहीं है और आप इसको इलियड में तब यूज़ कर सकते हो जब आपका वेव फोर्थ हो या वेव बी हो। इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ये 50% यूज़ किया जाता है। सेकंड वेव के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है? लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसको यूज़ करना चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इलियड वेव में इसको केवल और केवल कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको फोर्थ वेव और बी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब बारी आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है 61.8%, ठीक है? तो 61.8% का जो रेशियो होता है, यहाँ से वेव की स्टार्टिंग होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द प्राइस, डेवलपमेंट ऑफ द रेशियो। मतलब इस रेशियो पर प्राइस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल भी हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो 61.8% इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वेव फर्स्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी और फिफ्थ के लिए भी यूज़ होता है। ये वेव फोर्थ के लिए यूज़ नहीं होता है। देखो, जो सबसे ज़्यादा रेशियो इम्पोर्टेंट होता है ना, तो वेव फोर्थ के लिए मैक्सिमम जो है रेशियो यूज़ नहीं होते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि जो वेव फोर्थ होता है वो अनएक्सपेक्टेड वेव होता है। इसीलिए उसका जो रेशियो होता है वो अलग होता है। उसका रेशियो 50% रख सकते हो, 40% रख सकते हो, 23.6% रख सकते हो, लेकिन उसका रेशियो 61% नहीं रख सकते। ठीक है? तो इसको बोलते हैं, इस रिट्रेसमेंट को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। मैं इसको आप यूज़ कर सकते हो और इम्पल्स के लिए भी,
ठीक है? मैक्सिमम ये इम्पल्स के लिए यूज़ होता है, करेक्शन के लिए बहुत कम यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अगर आपको बी में मेजर करना हो या फिर आपको फोर्थ मेजर करना हो या फिर आपको सेकंड वेव रेयरली सेकंड वेव के लिए ये यूज़ होता है, लेकिन अब तो मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है मार्केट, इसकी वजह से 61% भी आप इसमें यूज़ होना शुरू हो गया। तो करेक्शन के लिए 61% नहीं होता, करेक्शन के लिए केवल और केवल 38-50% ही मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है ना? अब जैसे कि फ्लैट पर करेक्शन जो होता है वो 61% इसलिए रखा जाता है क्योंकि वेव फर्स्ट जो वेव ए होती है वो 3 मूव में आती है। तो जब 3 मूव में कोई भी चीज़ आता है तो उसकी स्पीड जो अगला स्पीड होगा मतलब जो अगला स्पीड बनेगा ये बहुत फास्ट होता है। तो फास्ट होता है इसलिए इसको चेक करने के लिए 61% यूज़ किया जाता है। 61% रेशियो हमेशा ही ध्यान रखना कि ये स्पीड को मेज़र करता है। फेयर इनफ। अब बारी आती है देखो यहीं पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेशियो होते हैं, ठीक है? और इसके बाद एक रेशियो और है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो वो है रेशियो 81.2%। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 81.2% तो 81.2% जो रेशियो ये भी जनरली करेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये इम्पल्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। और जब भी आप ईलियड वेपर रिट्रेसमेंट अप्लाई करें तो 38.2%, 50%, 61.2% या 81% से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। और ना इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 81.2% मैंने इसलिए आपको बताया कि ये बेसिकली 78.6% है। तो 78.6% अप्लाई इसलिए नहीं होता बेसिकली मैं नहीं करता क्योंकि प्राइस 78.6% को भी ब्रेक कर देता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन जब प्राइस अगर आप देखोगे तो 81.2% जो है ये बहुत रेयरली ब्रेक होता है। इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ से आप देखोगे तो आप यहाँ से 81.2% से लेकर यहाँ से आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये जो रेशियो है ये सारे के सारे क्या हैं? यही रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट हमेशा करेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। इसमें से एक्सेप्शनल क्या है? तो 61% है। और ये कहाँ यूज़ होता है? केवल और केवल किसमें यूज़ होता है? तो फ्लैट करेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो स्पीड में होता है अभी और किसी काम के लिए यूज़ नहीं होता। तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकालोगे तो 0%, 38.2%, 50% और 81.2% ये करेक्शन के मेन रिट्रेसमेंट रेशियो हैं। ठीक है? अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है 100 की। तो 100 के ऊपर जितने भी रेशियो हैं 100 कह लो, 127% कह लो, 161% कह लो, 261% कह लो। तो इनको बोला जाता है एक्सटर्नल रेशियो मतलब इसके ऊपर 81.2% के पास ऊपर जितने भी रेशियो आते हैं वो सब क्या हैं? एक्सटर्नल रेशियो हैं और इसके नीचे जितने भी रेशियो हैं वो क्या हैं? वो सब के सब इंटरनल रेशियो हैं। क्लियर ना? तो एक्सटर्नल रेशियो जितने भी आएँगे 100% के ऊपर ये क्या करते हैं? ये जब किसी चीज़ का ब्रेकआउट होता है, सपोज़ करो कि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, जब ये ब्रेकआउट होगा तब इसकी यूज़ होती है, तब इसका मतलब हम लोग यूज़ करेंगे। और वैसे जो है क्या नाम है 100% 100% के बाद जो 127% या 161% है, ये डेस्टिनेशन को मेज़र करते हैं। मतलब जब वेव फिनिश होने के कगार पर आती है, जब वेव फिनिश जब होने लगता है, तब ये बताते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको लगता है कि वेव फिनिश होने जा रही है, जब आप अपने अकॉर्डिंग काउंट करोगे, तो तब वहाँ पर आप 127%, 161% और 2%, 200%, 261% जो है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये जितने भी एक्सटर्नल रेशियो होते हैं, ये सारे के सारे क्या बताते हैं? ये डेस्टिनेशन बताते हैं। किसके डेस्टिनेशन बताते हैं? तो इम्पल्स के डेस्टिनेशन बताते हैं। और इंटरनल रेशियो क्या बताते हैं? तो इंटरनल रेशियो करेक्शन के डेस्टिनेशन को बताते हैं। ठीक ना? और आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक्सटर्नल रेशियो को 100%, 127%, 161%, 200% एंड 261.8%। राइट? क्लियर? तो ये रिट्रेसमेंट के रेशियो में इसकी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग प्राइस प्रोजेक्शन की बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पर लगाओगे, तो प्राइस प्रोजेक्शन में ये जो पढ़ते हो आप लोग ऐसा, यहाँ पर देख लो मैंने प्राइस प्रोजेक्शन भी लगा दिया मैंने यहाँ से इसका भी थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये क्या है आपका अल्टरनेट प्राइस प्रोजेक्शन है। अल्टरनेट प्राइस प्रोजेक्शन का जो मूव होता है, ये केवल और केवल 2 वेव्स के लिए अप्लाई होता है बेसिकली।
वेब सी के लिए और थर्ड के लिए। तो इसमें 38.2% का कोई रोल नहीं है, ठीक ना? 38.2% का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस अगर कोई इम्पल्स है जैसे कि वेब फर्स्ट हो गया, तो वेब फर्स्ट को तो हम रिट्रेसमेंट से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो पर लेकर हम 61% किसका रिट्रेसमेंट का चेक किया जाता है। लेकिन अगर हम वेब थर्ड की बात करें तो वेब थर्ड जो है मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? 61% क्योंकि यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है वेव्स का फॉर्मेशन, बिगर वेव का फॉर्मेशन। तो वेव बिगर वेव कौन सी है? वेव थर्ड होती है। तो कोई भी जब आप प्रोजेक्शन लगाते हो तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? मैं इसको हटा भी देता हूँ 38.2% को, तो स्टार्टिंग यहाँ पर इसकी जो है 38.2% से नहीं 61.8% से स्टार्ट होना चाहिए। तो 61.8% के बाद डायरेक्ट 100 और 100 के बाद 161.8% और उसके बाद 261.8%। तो इससे आप वेब थर्ड की जो मूव है, जो डायरेक्शन है, उसको आप मेजर कर सकते हो। और ये उसी के लिए है, वेब थर्ड के लिए और वेब सी के लिए। और ये इतने ही रेशियो जो है होने चाहिए और आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जनरली इलियड वेब में यही 2 चीज़ें अप्लाई होती हैं। एक रिट्रेसमेंट अप्लाई होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कवर करता है और जो है जो प्राइस प्रोजेक्शन है, ये प्राइस प्रोजेक्शन क्या करते हैं, ये बिगर वेब की डायरेक्शन को और मूव्स को क्या करते हैं? कवर करते हैं, ठीक है ना? और इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो अभी तक जितने भी मैंने आपको रेशियो, रिट्रेसमेंट के रेशियो, प्राइस प्रोजेक्शन के रेशियो मैंने बताए हैं, वो आप उसको अप्लाई करें चार्ट पर और ये ध्यान रखिएगा, जैसे कोई प्राइस 100% से ऊपर जाता है, तो ये कैसे जाता है? 100 प्लस हो जाता है। तो 61.8% देखोगे तो 61.8 प्लस 100 करोगे तो 161.8% आएगा। तो 161.8% पर अगर 100 प्लस करोगे तो 261.8 आएगा और इसी तरह 261.8% पर अगर 100 प्लस करोगे तो 361.8 आएगा और 361.8% पर अगर 100 प्लस करोगे तो ये 461.8 आएगा। तो वेब थर्ड में हमेशा ध्यान रखना, वेब थर्ड में हमेशा आप रेशियो को क्या करोगे? 61.8% क्या करोगे? 100 से क्या करते चले जाओगे? प्लस करते चले जाओगे। उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो इतने सारे मैंने रेशियो आपको बता दिए हैं और मुझे लगता है कि इन सारे रेशियो को आप अपने चार्ट पर यूज़ करोगे, अपने वेब काउंटिंग में इसको अप्लाई करो और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक ना? तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और इसको अप्लाई करें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि ये कैसा लगा वीडियो आपको, ठीक है? तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, नमस्ते।